नमस्कार, आप हल्ला बोल टीवी देख रहे हैं। मेरा नाम समीर हाशमी है। देखिए, किसने पप्पू यादव के बॉडीगार्ड का छीन लिया कार्रवाई। पप्पू यादव छाती पीट रहे हैं, पहुंचेंगे कोर्ट, 4 लोगों पे कराएंगे सनहा। क्या है पूरा मामला, विस्तार से समझेंगे हल्ला बोल टीवी के संपादक दीपक शर्मा से। सबसे बड़ी बात यह है समीर कि जिन 4 लोगों के खिलाफ वे सनहा कराने की बात कर रहे हैं, वे 4 लोग कौन है समझ लीजिए जी। वो है बिहार के गृह मंत्री सम्राट चौधरी, बिहार के पुलिस महानिदेशक विनय कुमार, पूर्णिया के एक व्यक्ति का नाम वो ले रहे हैं, पूर्णिया के साजिशकर्ता, और एक डीएसपी का नाम ले रहे हैं। वे कह रहे हैं कि उनके बॉडीगार्ड से कार्बाइन छीन ली गई, मतलब कार्बाइन वापस ले ली बिहार पुलिस ने जी। और वे कह रहे हैं कि ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि उनकी हत्या की साजिश रची जा रही है, और वे कह रहे हैं कि इसीलिए उनके बॉडीगार्ड से कार्बाइन वापस ली गई है जी। और वे कह रहे हैं कि वे चुप नहीं बैठेंगे। वे यह भी कह रहे हैं कि विपक्ष बिहार का डर गया है, विपक्ष ने कॉम्प्रोमाइज कर लिया है। कोई बिहार में सरकार के खिलाफ बोलने की हिम्मत विपक्ष नहीं कर रहा है, लेकिन वे दबेंगे नहीं और वे लोहा लेंगे और कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, दबेंगे नहीं। और वे उन्होंने कह दिया है, सांसद पप्पू यादव ने कह दिया है कि वे कोर्ट जा रहे हैं और कोर्ट में 4 लोगों के खिलाफ सनहा कराएंगे कि अगर उनको कुछ होता है तो ये 4 लोग उनकी हत्या के कॉन्स्पिरेसी में जिम्मेवार होंगे। ये 4 लोग हैं जिन पे सनहा कराने की बात कर रहे हैं, जिनका नाम उन्होंने लिया है। वे 4 लोग हैं बिहार के गृह मंत्री सम्राट चौधरी, बिहार के पुलिस महानिदेशक विनय कुमार, और एक पूर्णिया के किसी नेता का नाम वे ले रहे हैं जिसका नाम वे नहीं बता रहे हैं, साजिशकर्ता कर रहे हैं, और एक डीएसपी के बारे का जिक्र कर रहे हैं कि इन 4 लोगों के खिलाफ मैं कोर्ट में जाकर सनहा कराऊंगा। पप्पू यादव ने आज जो आरोप लगाया है कि उनकी सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, उनके जो बॉडीगार्ड्स हैं, जो उनकी सुरक्षा में तैनात जवान हैं, उनसे अत्याधुनिक हथियार वापस लिए जा रहे हैं। देखिए, पप्पू यादव जो आरोप लगा रहे हैं, इसके बाद वे कोर्ट जाने की भी बात कर रहे हैं जी। और वे यह भी कह रहे हैं कि उनकी हत्या की साजिश रची जा रही है। सम्राट चौधरी पर बहुत गुस्से में दिख रहे हैं और क्या कुछ कह रहे हैं हम आपको सुनाते हैं। उन्हीं के द्वारा सतीश पर प्रेशर दे रहा था और सतीश ने हमारी बच्ची को मार दिया। उस पूरे हॉस्पिटल पर 302 का मुकदमा होना चाहिए। जो डॉक्टर थे अलग अलग समय में और जो नर्सेस वहां थे, गहन जांच और उसकी पूरी सीसीटीवी फुटेज सीबीआई से आग्रह करेंगे, आप जब्त करिए, उनकी सीडीआर जब्त करिए और हॉस्टल की सीडीआर, ये हॉस्टल की और प्रभात की सीडीआर, उनका मोबाइल, उनका कॉल डिटेल, और बड़े डॉक्टर से पूछिए कि मेरी बेटी को मारी गई कि नहीं। हमको आप फांसी दे दो, हमको मार दो, हमको खत्म कर दो, हमारी पूरी सुरक्षा छीन लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। हाईकोर्ट गए हैं, न्यायालय गए हैं, हमारे भाई ने तो स्वीकार कर ही लिया कि मैंने गिरफ्तार कराया पप्पू यादव को। दुनिया के सबसे बड़े मजबूत मंत्री हो गए पप्पू यादव को ये गिरफ्तार करके। खोदा पहाड़ निकली चुहिया। हम बहुत कमजोर हैं, सत्ता के कुर्सी पर बैठ के अहंकार मत करिए। हम विपक्ष नहीं है, हमारे भाई क्या अनुकंपा पर जीने वाले। जरा मेरे और आपके बीच का डोनेशन मैं क्यों कहना चाह रहा हूं, पूर्णिया का एक एमएलए जो पहले भी सहरसा में जाकर मेरे एक केस में, जमशेदपुर तक जाके केस में
तो अब मैं धन्यवाद दूंगा आनंद मोहन जी को और जमारा के उस सारे परिवार को कि जब पूरी साजिश चल रही थी कि सहरसा में पप्पू यादव को, बहुत पुराने केस थे, एक बहुत गंदा आदमी पूर्णिया का, वो बात करके कि इसमें गवाही दो, हम सब जानते हैं, और उसी पूर्णिया कोसी का एक लीडर, अभी नाम नहीं लेंगे, मेरे पास प्रूफ्ड है, जो लगातार दल बदलने के लिए बेचैन है, पागल है, बेचैनी आत्मा में है, दिल्ली से पटना तक भौंकता है, वो जिनका अपना कोई चाल चरित्र नहीं है। सबको पता है कितने बिस्तर पर कौन कौन गए, आने वाले समय में नंगा करेंगे। पूर्णिया के दो जो कभी किसी जज साहब के यहां तो कभी कहीं भौंकते रहते हैं, सब पता है, जो सीबीआई से बचने के लिए, ईडी से बचने के लिए छटपटाहट है, सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे हम भी, बड़ी छटपटाहट है। प्लीज हाथ जोड़ता हूं, गृह मंत्री जी फंसाया मत कीजिए और कुर्सी का इस्तेमाल मत कीजिए, और डीजी साहब हमारी सुरक्षा मत छीनिए, कोई फायदा नहीं, वायस से मिली हुई है, आपसे भीख नहीं मांगता हूं, रास्ते से मेरी सुरक्षा, मैं न्यायालय जा रहा हूं आज, पूर्णिया का लाइन का डीएसपी और एक वरिष्ठ पदाधिकारी और डीजी साहब आप और हमारे भाई गृह मंत्री जी, चारों की मिली भगत से मेरी जान को खतरा बढ़ा है। आपका जब नहीं चला तो आप चारों मिल करके आपने साजिश के तहत मेरी सुरक्षा हटाई। हम कोर्ट में सना देने जा रहे हैं कि आप चारों हमारे जान के पीछे पड़े हुए हैं और हमारी साजिश के तहत कहीं फंसा सकते हैं। मैं बिहार की जनता से आग्रह करूंगा, हमें जब कभी कुछ होगा, कोई मार दे, कि इस चारों को नहीं छोड़िएगा। और पूर्णिया के दो उस नेता को जिसके भीतर छटपटाहट है, कोई सीबीआई, कोई एसआईटी, कोई ईडी, सबसे बचना चाहते हैं, मत बकसिएगा। दिल्ली में हमारे एक नेता है, लेकिन उनका इतना गिरा हुआ संस्कार नहीं है, लेकिन उनका सहारा भी ये लोग ले लेते हैं, उनके कंधों पर बंदूक रख के फायर करवा लेते हैं। लेकिन आग्रह करूंगा मैं सम्राट जी आपसे, आपने सदन में कह दिया कि पप्पू यादव को गिरफ्तार मैंने कराया, ये आपकी बस आपकी इतनी छोटी ही हैसियत और औकात है। बड़ा दिल दिखाइए, बड़ा माथा बनिए और अपने विपक्षी का सम्मान करिए। और मैं हाथ जोड़ता हूं, फाइल है ना आपके पास, और यदि बहादुर और हिम्मत है, आप विपक्ष की को तो घेरते हैं, पकड़ाते हैं, सत्ता पक्ष में कितने अपराधी, माफिया, जमीन माफिया, गोपालगंज, बेतिया, मोतिहारी, कितने मर्डर हुए, किस किस के बाद किस आरटीआई की आत्महत्या करवाई गई है। तो पप्पू यादव सीबीआई को भी कोस रहे हैं, एसआईटी को भी कोस रहे हैं, बिहार के पुलिस महानिदेशक को भी कोस रहे हैं और गृह मंत्री सम्राट चौधरी को भी कोस रहे हैं। और वे कह रहे हैं कि उनके खिलाफ बड़े पैमाने पर साजिश रची जा रही है। पप्पू यादव कह रहे हैं कि नीट छात्रा की जो शंभू गर्ल्स हॉस्टल कांड में जो जान गई है, इस मामले में को वे उठाते रहेंगे, चाहे इसके लिए उनको जो कीमत चुकानी
पड़े। सबसे बड़ी बात है कि अब जो पप्पू यादव कह रहा है वो बहुत ही बवाल करने वाला बयान है जी। अब तक सिर्फ वे सरकार पर निशाना साध रहे थे, लेकिन अब वे विपक्ष से भी दुश्मनी मोल ले रहे हैं। वे कह रहे हैं कि विपक्ष ने कॉम्प्रोमाइज कर लिया है पूरे बिहार में। पूरे बिहार में एक विपक्ष का नेता नहीं बोल रहा है सरकार के खिलाफ, सब चुप है, सिर्फ वो अकेले बोल रहे हैं। तो सरकार में बैठी जो पार्टियां हैं उनको तो अपना दुश्मन पहले ही बना चुके हैं पप्पू यादव, अब पूरे विपक्ष को भी बना रहे हैं, विपक्ष के नेताओं को भी बना रहे हैं। तो कुल मिलाकर के पप्पू यादव अब यहाँ से अपनी राजनीति को किस ओर ले जाना चाहते हैं, देखिए आगे क्या होता है। बिल्कुल, अब पप्पू यादव कोर्ट पहुंचेंगे, सनहा दर्ज कराएंगे। आगे की जो अपडेट होगी आपके साथ जरूर साझा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।